गाजीपुर में जमीन खरीदने और मकान बनाने का सपना देख रहे लोगों के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है। जिला प्रशासन ने जनपद की अचल संपत्तियों की नई सर्किल दरें लागू कर दी हैं, जिसके बाद अब जिले में रजिस्ट्री कराना काफी महंगा हो जाएगा। जिला अधिकारी अनुपम शुक्ला ने कलेक्ट्रेट सभागार में बाकायदा प्रेस वार्ता कर इसकी घोषणा की है। जिले में जमीनों के दाम में औसतन 10 से 15% तक की बढ़ोतरी की गई है। क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं गाजीपुर से हमारे संवाददाता पवन मिश्रा की इस खास रिपोर्ट में। गाजीपुर में अब जमीन खरीदना और उसकी रजिस्ट्री कराना जेब पर भारी पड़ने वाला है। सोमवार को जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि जनपद की अचल संपत्तियों की दरों में बड़ा बदलाव करते हुए नए सर्किल रेट घोषित कर दिए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा की गई ये बढ़ोतरी औसतन 10 से 15% तक की है, जो 8 जून से पूरे जिले में प्रभावी कर दी गई है। जिला प्रशासन के मुताबिक सदर, मोहम्मदाबाद, जमानिया, सैदपुर, जखनिया, कासमाबाद और सेवराई समेत सभी तहसीलों के उपनिबंधक कार्यालयों क्षेत्रों में ये दरें बढ़ाई गई हैं। नगरीय, अर्धनगरीय और ग्रामीण इलाकों की कृषि एवं अकृषक भूमि की बेसिक वैल्यू में भी वृद्धि की गई है। कॉमर्शियल भूमि की कीमतों की बात करें तो सैदपुर और सेवराई में इसमें 10 से 12% तक का इजाफा किया गया है, जबकि जखनिया में व्यावसायिक भूमि की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जिले में 10 से 15% तक की बड़ी सर्किल दरें। 8 जून 2024 से पूरे गाजीपुर में नई दरें हुई प्रभावी। सैदपुर और सेवराई में दरों में 12% तक का उछाल। निर्माण, वृक्ष और 0.070 हेक्टेयर तक की कृषि भूमि की दरें पहले जैसी। इस फैसले के पीछे का एक बड़ा कारण यह है कि गाजीपुर के कई गांव और शहरी क्षेत्रों में वर्ष 2015 के बाद से कोई सर्किल रेट नहीं बढ़ा है। ऐसे में सदर तहसील के रामपुर उर्फ झिंगरपट्टी, जमलापुर, सुखदेवपुर और रौजा सहावरपुर जैसे गांव की दरों को आसपास के बाजार मूल्य के बराबर किया गया है। यही स्थिति मोहम्मदाबाद तहसील के चकवाला, चकभिकू, मच्छटी और जमानिया के कालूपुर क्षेत्र में भी देखने को मिली है, जहां दरों में संशोधन हुआ है। देखिए, सर्वप्रथम तो जो सर्किल रेट रिवाइज किए गए हैं, हम लोगों ने 29 अगस्त 2024 के बाद आज सर्किल रेट फिर पुनः रिवाइज किया है। ऐसे तो जो स्टैम्प एक्ट में नियम है कि प्रत्येक वर्ष जो है वो रिवाइज करने का प्रावधान है, बट हम लोग ने आज किए हैं। इसका मेन उद्देश्य ये था कि जो मार्केट रेट है उसके अनुसार हम लोग सर्किल रेट को निर्धारित करें। दूसरा, जो इन्फ्लेशन है उसको हम लोग कैप्चर करें और उसके अनुसार सर्किल रेट हम लोग बनाएं। तीसरा ये कि जो आय में वृद्धि हो स्टैम्प डिपार्टमेंट की, क्योंकि स्टैम्प डिपार्टमेंट का मेन पर्पस ये है कि जो है सरकार को आय में बढ़ोतरी हो। चौथा ये कारण है कि किसानों के हित के लिए भी हम लोग ने इसमें कार्रवाई की है। कुछ एरियाज़ में जहाँ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है या नए हमारे एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वहाँ पे किसानों को बेहतर लाभ मिल सके, इसके लिए भी हम लोगों ने प्रयास किया है। प्लस जो एनोमलीज हैं सर्किल रेट में विभिन्न तहसीलों में, विभिन्न गाँव में, उनको भी हम लोगों ने मतलब पैरेलली काम करने का निर्णय लिया है, जिससे कि कहीं पर भी अगर कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन है तो उसके कारण जो है किसानों में रोष होता था, उसको भी हम लोग ने स्ट्रीमलाइन करने का प्रयास किया है। और ये सर्किल रेट रिविजन का मेन उद्देश्य यही है कि किसानों का हित हो। हालांकि इस महंगाई के बीच जिला प्रशासन ने एक राहत भी दी है। निर्माण और वृक्षों वाली भूमि की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। साथ ही छोटे किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए 0.070 हेक्टेयर तक की कृषि भूमि की दरें भी पहले जैसी ही रखी गई हैं। जमीन की कीमतों को बाजार दर के करीब लाने की जिला प्रशासन की इस कवायद से सरकार का राजस्व तो बढ़ेगा ही, लेकिन आम आदमी के लिए घर और जमीन का सौदा पहले से कहीं ज्यादा महंगा होने जा रहा है। गाजीपुर से हमारे संवाददाता पवन मिश्रा की रिपोर्ट।